हाय, वेलकम टू त्रिखा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने टी शेप अकाउंट किया था कि किस तरह से आप टी शेप अकाउंट बनाएंगे, और हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज भी उससे पहले कर ली थी कि हाउ टू अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड हाउ विल यू पास द जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज में डिस्काउंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट इन जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो थ्योरी पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि ये चैनल मैंने स्टार्ट ही स्टूडेंट्स की के डिमांड पे किया है कि ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, उसके फॉर्मेट को अप्लाई करके फॉर्मेट का बताइए ताकि हम उन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकें। तो डिस्काउंट दो तरह का है, एक ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड है आपका कौन सा, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो क्या होता है, बिजनेसमैन देता है आपको लिस्ट प्राइस पे जो देता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट नाम से ही समझ में आ रहा है, कैश के ऊपर मिलने वाले डिस्काउंट को जब कैश पेमेंट की जाती है तो उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। आप ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता, इसको हम सिर्फ क्या करते हैं, बुक वैल्यू में लिस्ट प्राइस में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और जर्नल में ना तो ये डेबिट होगा और ना ये क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट को लिखा है शो इन बुक्स, बुक्स में शो किया जाता है, मीन्स ये डेबिट हो भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबसे पहले करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस तरह से है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, नॉट शोन इन बुक्स, बुक्स में शो नहीं किया जाता। मीन्स जर्नल एंट्री करते हुए ना तो ये जर्नल में डेबिट होगा और ना ही ये क्रेडिट होगा, क्योंकि बुक में शो ही नहीं करना हमें। और फिर क्या करेंगे, इट विल बी subtracted from लिस्ट प्राइस। जो लिस्ट प्राइस होता है उसमें से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। will be from those purchase goods rupees 20,000 at trade discount of 10%। तो देखिए गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज क्या हो रही है, गुड्स कितने की, 20,000, और इसमें आपको ये देखिए दिया ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां से क्लियर हो गया कि इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियर होना चाहिए कि अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम इसे क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए 20,000 है, 20,000 में से आप लेस क्या कर देंगे, 10%। तो आप जब 10% ऑफ 20,000 निकालेंगे तो 2,000 आ जाएगा। 2,000 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 18,000 हो जाएगा। इट मीन्स आपने जो परचेज की है वो कितने की है, 18,000 की। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री आप क्या करेंगे, देखिए यू विल पास द जर्नल एंट्री दैट परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सिंपल ट्रांजेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गुड्स के लिए यू विल यूज द वर्ड परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और टू, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ तो इट मीन्स कैश परचेज है, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 18,000 एंड 18,000। दिस इज द जर्नल एंट्री डिस्काउंट
किया, मीन्स हमने ये जो जर्नल बनाया, तो जर्नल में देखिए हमने क्या नहीं किया, शो किया। देखिए हमने कहीं ट्रेड डिस्काउंट को ना तो डेबिट किया है और ना ही हमने क्रेडिट किया। इट मींस हमने बुक्स में शो नहीं किया, हमने सिंपल क्या कर दिया, उसकी वैल्यू में से, लिस्ट प्राइस में से उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, कैश, इसको हम शो करेंगे बुक्स में, शॉन इन बुक, बुक्स में शो करेंगे। बुक्स में शो करने का मतलब है या तो ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, देखिए कैश डिस्काउंट है, अगर आप ध्यान से देखो ये है कैश डिस्काउंट। ये हमेशा किसके साथ रहेगा, कैश के साथ। जो कैश होगा वही डिस्काउंट होगा, उसके साथ, उसका साथ नहीं छोड़ेगा वो। कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज टू बी पेड रुपीज 2,900 to Ram in full settlement of account rupees 3,000। अब देखिए जब आपने क्वेश्चंस को रीड किया, पेड कर रहे हैं 2,900 और यहां आ गया इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, 2,900 देके 3,000 के अकाउंट को सेटल कर दिया। इट मीन्स 1,000 है जो सा वो कम दिया, दैट 1,000 इज नोन एज डिस्काउंट। और कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा दिया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट है, तो फुल सेटलमेंट मींस डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। तो क्वेश्चंस में आपको समझ में आ गया कि इस ट्रांजैक्शंस में आपको कैश डिस्काउंट गिवन है। और हमने यहाँ पे किया, मैंने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो करते हैं और ये हमेशा किसके साथ रहेगा, ऑलवेज विद कैश। तो क्लियर हो गया, कैश डिस्काउंट है। और अब आप ध्यान से देखिए कि कैश के साथ रहेगा, तो पेड कर रहे हैं तो कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, पेड कर रहे हैं तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, राम, राम को पेड किया तो राम कौन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया आपका, और क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। अगेन वही, यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो राम्स अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको किया, कैश अकाउंट को कैश दिया, क्योंकि ये देखिए पेड कर रहे हैं। कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, कितने से क्रेडिट किया, देखिए कैश कितना दिया जा रहा है, 2,900, तो ये 2,900 आपका यहां पर आ गया 2,900। अब डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है, ये देखो 3,000 देना था, 2,900 दे दिया, तो कितना डिस्काउंट हो गया, 100 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो इट मीन्स यू आर रिसीविंग द डिस्काउंट, आप रिसीव कर रहे हो ना डिस्काउंट। देखिए तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर दे, क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, देखिए कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हुआ ना, देखिए। और रिसीव्ड क्योंकि आपने, आपको फायदा हुआ, आपने 3,000 से डिक्रीज कर दिया राम का अकाउंट, क्रेडिटर्स को आपको, राम को 3,000 देने थे, आपने 2,900 दे दिए, 100 रुपीज का डिस्काउंट आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो डिस्काउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश डिस्काउंट था। कैश के साथ देखिए कैश क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया। ठीक है, इस तरह से हाउ टू डील द कैश डिस्काउंट इन द जर्नल एंट्रीज। अब देखिए ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं वन मोर एक लेके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल
supposed to be sold goods amounted to rupees 20,000 to Rohit at trade discount of 10% and cash discount of 10%. Half the amount received at the time of sale. At the time of sale or maybe immediately. अब देखिए अगर ये ट्रांजैक्शंस है, आप जब इस ट्रांजैक्शंस को रीड करेंगे, गुड्स सोल्ड हो रही हैं, देखिए कितने की, 20,000 की। इसमें दोनों डिस्काउंट दिखाई दिए, देखिए आपको ट्रेड डिस्काउंट भी है इसमें और इसमें कैश डिस्काउंट भी है। तो एक ट्रांजैक्शंस में दोनों डिस्काउंट भी एक साथ हो सकते हैं। और हाफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब हाफ द अमाउंट इमीडिएटली रिसीव कर लिया जब सेल हुई और हाफ हमने रिसीव नहीं किया। अगर किसी क्वेश्चंस में दोनों ही डिस्काउंट हो तो देखिए आप पहले क्या कीजिए, आप वर्किंग नोट बना लो। अब वर्किंग नोट में आप क्या कीजिए, देखिए गुड्स की सेल हो रही है, गुड्स थी 20,000 की, अब ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट तो क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इसमें से लेस कर देंगे कितना, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 10% माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ये 2,000 माइनस कर दिया तो इट मीन्स ये क्या आ गई, आपकी सेल्स आ गई, गुड्स की सेल्स आ गई 18,000 की। अब ये जो सेल है ये कैसे हो रही है, यू हैव टू चेक कि कैश सेल हो रही है या क्रेडिट सेल हो रही है। देखो ध्यान से, कैश डिस्काउंट भी है। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, कैश पे, जितनी कैश होगा उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। अब यहां पे लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, हाफ। इट मीन्स यहां से आपको ये क्लियर हो रहा है कि हाफ अमाउंट रिसीव किया इमीडिएटली, तो इट मीन्स ये जो सेल है ये कैश भी है और क्रेडिट भी है। हाफ 18,000 का हाफ किया तो कितना आ गया, 9,000 आ गया। 9,000 की तो कैश सेल है और 9,000 की ही आपकी कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल है। अब कैश डिस्काउंट है 10%, तो ये कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा, कैश पे। तो कैश डिस्काउंट 9,000 पे आप क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट, ओनली डिस्काउंट लिखा होता है तो इट मीन्स कैश डिस्काउंट, ठीक है, 10%। ये भी 10% है, देखिए तो 900 और डिस्काउंट तो ये हो गया 8,100। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे तो आपको क्लियर हो गया कि सेल 18,000 की हो रही है, कैश भी हो रही है और क्रेडिट भी हो रही है। कहां से पता चल रहा है, यहां से। तो कैश सेल के ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट भी है, तो हमने कैश कैलकुलेट कर लिया कि कैश कितनी सेल हो रही है, 9,000 की। अब इस 9,000 के ऊपर और कैश डिस्काउंट मिल गया, 10% है तो 9,000 का 10% कैलकुलेट किया तो कितना आ गया आपका, 900, तो 8,100। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, नाउ यू आर एबल टू मेक द जर्नल एंट्री। अब देखिए कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। अगर मैं यहीं पे जर्नल एंट्री कर देती हूँ, देखिए क्या करेंगे हम, सेल करेंगे, कैश सेल हो रही है तो कैश आपके पास आ रहा है, आप कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सेल होगी तो कैश सेल होगी तो कैश आएगा, कितना कैश आएगा, देखो 8,100। ये
अभी मैंने कैश डिस्काउंट के लिए क्या बोला था, जो कैश होगा डिस्काउंट भी वही होगा, तो डिस्काउंट मैं यहाँ पे अलाउड लिख रही हूँ क्योंकि ये एक्सपेंस बन गया। क्यों? क्योंकि क्रेडिट आपने कैश सेल 9,000 की थी, आपको 9,000 रिसीव करना था, लेकिन आपने उसके ऊपर कैश डिस्काउंट दे दिया, तो आपने 100 रिसीव किया इंस्टेड ऑफ 9,000। तो ये जो 900 है ये आपने डिस्काउंट दिया कस्टमर को, तो इट मीन्स इट इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया कितने से, 900 से। इज इट क्लियर? ये कैश अकाउंट आ गया, 900 एक्सपेंस बन गया क्योंकि 9,000 की जगह कितना रिसीव किया, 8100। ये जो डिस्काउंट हमने दिया कैश के ऊपर ये एक्सपेंस हो गया, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया। और ये जो क्रेडिट सेल हुई है, अभी 9,000 रिसीव नहीं किया, इसके लिए आप किसका नेम लिखेंगे, जिसको सेल किया, आपने सेल किया रोहित को, तो यहां पर मैंने लिख दिया रोहित, रोहित अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से, ये 9,000 से। डेटर्स इंक्रीज हो गए, इसे लेना है रोहित से, और 2 क्या हो जाएगा आपका, सेल्स, सेल की है तो सेल्स बिकम्स द रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, कितने से, 18,000 से। ये 18,000 की जो सेल हुई है, ये सेल है देखिए, तो ये सेल हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। क्लियर हो गया? हाउ टू डील विद द ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, लिस्ट प्राइस में से क्या कर देते हैं, देखिए माइनस कर देते हैं, और जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम बुक्स में शो करते हैं, हमेशा किसके साथ रहेगा, कैश के साथ। कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, कैश की जगह बैंक भी हो सकता है, कैश और बैंक के साथ रहेगा ये हमेशा। अब देखो इसमें पेड था 2900 टू राम इन फुल सेटलमेंट, पेड किया 2900, फुल सेटलमेंट आ गया, तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर कैश डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, 100 रुपीज का डिस्काउंट है, तो एंट्री क्या करेंगे, पेड किया राम को, राम क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो राम को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 3,000 से। कैश क्रेडिट होगा, दे रहे हैं कैश, कैश डिक्रीज होगा 2900। अब कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट क्रेडिट होगा डिस्काउंट रसीव्ड अकाउंट, क्योंकि 3,000 आपने पेड करने थे, आपने 2900 पेड किए, तो 100 का डिस्काउंट आपने रिसीव किया, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। ऐसे ही नेक्स्ट अब हमने फिर ले लिया कि जब एक ही ट्रांजैक्शंस में दोनों डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो, तो किस तरह से करेंगे। पहले आप टेबल बना लेंगे, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सेल हो रही थी तो ये सेल आ गई 18,000 की, और उसके बाद क्योंकि कैश डिस्काउंट भी है तो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा, कैश सेल पे। अगेन क्वेश्चंस को रीड करेंगे, पूरी भी कैश सेल हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे हाफ कैश सेल है, तो इट मीन्स ये जो सेल है ये 2 टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल कितनी है, 50% जो अमाउंट रिसीव किया कैश सेल, और बाकी कितना रह गया 9,000 ये क्रेडिट सेल। अब कैश सेल के ऊपर 10% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये कैश सेल थी, कैश के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट सॉरी कैश डिस्काउंट दिया 10%, 900, ये 8100 आ गया, और एंट्री कर दी। देखिए सेल कर रहे हैं तो सेल करेंगे तो कैश आएगा, इंक्रीज होगा, डेबिट कर दिया हमने कैश को, कितने से डेबिट किया, कैश कितना आया 8100। अब डिस्काउंट है इसके साथ, ये कैश डिस्काउंट, कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी डेबिट हो गया, क्योंकि सेल करते हुए हमने डिस्काउंट दिया है तो ये एक्सपेंस बन जाएगा, इसलिए से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे 900, और रोहित को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट सेल भी है ना, कैश सेल को हमने डील कर लिया, क्रेडिट सेल, जब क्रेडिट सेल होती है तो नेम ऑफ द डेटर्स आता है, डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 9,000, और 2 सेल्स अकाउंट आपकी कितनी है 18,000, ये आपकी सेल है। ठीक है, तो आज हमने टर्म कर ली कौन सी, डिस्काउंट, कि कितने टाइप का डिस्काउंट होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे कुछ फर्दर और
टर्म्स करेंगे रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस हैं आपकी बुक में रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, उसकी प्रैक्टिस करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी या कुछ नहीं समझ में आएगा कोई ट्रांजेक्शन्स, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, तो मैं आपकी क्वेरी ले लूँगी। थैंक यू सो मच।